हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल मैंने एक मिनी व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूँ अपना 4 मंथ वाला। क्यों कराना पड़ा मुझे अल्ट्रासाउंड 4 मंथ में, ये क्या ज़रूरी था और क्या आई रिपोर्ट, वो सब सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि ये मेरा व्लॉग वीडियो है और क्योंकि मैं यहाँ पे प्रेगनेंसी टिप्स वगैरह भी शेयर करती हूँ व्लॉग वाले, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि क्या आया रिपोर्ट में, क्या क्या था और क्यों कराना पड़ा मुझे ये अल्ट्रासाउंड। तो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीति प्रतिभा व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आगे आगे आपको बहुत सारे नए नए प्रेगनेंसी व्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती हैं, जो मैं नहीं पता होती, वो भी आपको सीखने को देखने को मिलती रहेगी। तो एक्चुअली ये अल्ट्रासाउंड 4 मंथ में मैंने कराया है। ये अल्ट्रासाउंड मैंने 4 मंथ में कराया है। तो इसको कराने के पीछे जो मेरा रीज़न था कि कुछ ऐसा खास रीज़न नहीं था। मेरा जो भी एक अल्ट्रासाउंड होना है वो 14 डेज़ बाद होना है। वो भी होना है मेरा T5 स्कैन। T5 स्कैन मैंने इससे पहले मैंने NT-NB स्कैन कराया हुआ था और अभी 14 दिन बाद मेरे T5 स्कैन की डेट है। तो T5 स्कैन कराना है। मैं परसों गई थी रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के यहाँ। तो सब वो पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेडिसिन वगैरह जो चल रही हैं उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारी चीज़ें पूछती है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे T5 स्कैन 14 दिन बाद कराने को बोला था। ये एक स्कैन जो मैंने कराया है ये नॉर्मल अल्ट्रासाउंड है, जिसमें कि बच्चे की ग्रोथ, प्लेसेंटा की पोजीशन, बच्चे का वेट और लिकर कितना है, पानी कितना है बच्चे के चारों तरफ, वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, वो सब देखा जाता है। तो वो नॉर्मल वाला अल्ट्रासाउंड मैंने कराया था। इस अल्ट्रासाउंड को कराने के पीछे एक्चुअली रीज़न ये था कि वैसे मैं चाहती तो नहीं कराती, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं था ये अल्ट्रासाउंड, बट मेरी इच्छा थी। मुझे डॉक्टर ने नहीं रिकमेंड किया था। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप टीफा कराओ 14 दिन बाद। एंटी स्कैन मेरा पिछले महीने 2 तारीख हुआ था, 2 मई को, और अभी 19 तारीख के बाद मेरा होना है T5 स्कैन। तो डॉक्टर ने कहा था कि वही कराइए। बट मेरी एक्चुअली मन था मेरा एक ये नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराने का, क्योंकि मैंने 1 मंथ पहले कराया था 2 मई को, जो मैंने बताया कि 2 मई को मैंने एक एंटी स्कैन कराया। तो उसके बाद से मैंने कोई भी स्कैन नहीं कराया। और उसके बाद मैंने अभी बीच में कानपुर गई थी, मैंने व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया था। मैंने उसमें ट्रैवलिंग की थी। मैं उसी दिन सेम डे गई थी और सेम डे वापस आई थी। रूट भी बीच बीच में सही नहीं थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कहीं हाईवे बनना है, कहीं कुछ हो रहा, और क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ मैं अवॉइड कर देती वो जर्नी। बट बहुत ज़रूरी था, मेरा एक पर्सनल काम था वहाँ पे यूनिवर्सिटी से कुछ मुझे डॉक्यूमेंट्स निकलवाने थे, जो अगर अभी नहीं हो पाता तो आगे फिर मुझे नहीं पता कब हो पाता वो, या फिर नहीं हो पाता जल्दी। और वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए मुझे जाना था कानपुर। तो मैं कानपुर गई, सेम डे वापस आई, और वहाँ का पूरे दिन का शेड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। तो मेरे मन में था कि एक बार मैं थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड करवा के देख लूँ कि सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं, सब कुछ ठीक है। वैसे तो मुझे वो तो वैसे भी अंदर से फीलिंग आ ही जाती है जैसा भी होता है। मुझे लग रहा था कि सब ठीक है, कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहती थी। तो मैंने डॉक्टर से बोला, तो उन्होंने कहा आप 14 दिन बाद टीफा करा लो। मैंने लिख दिया। मैंने कहा नहीं मैम, एक आप नॉर्मल अल्ट्रासाउंड जो होता है आप वो लिख दीजिए, क्योंकि वो भी मुझे कराना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड लिख दिया। वो नहीं भी लिखती, जैसे कि मुझे रिकमेंडेशन वाला ही चाहिए था, क्योंकि ये जो रसीद वगैरह है अल्ट्रासाउंड की, ये सब मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा एक्चुअली मेरा वो क्या कहते हैं, इंश्योरेंस, हाँ मेरा इंश्योरेंस है। तो इन सब चीज़ों की रसीद की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे रिकमेंडेशन वाला ही चाहिए था। अदरवाइज़ अगर आपका प्रेगनेंसी में कभी भी मन हो कि मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है, मुझे अपने बेबी की पोजीशन जाननी है, हार्ट बीट सही है, पानी वगैरह सही है, प्लेसेंटा की पोजीशन वगैरह सही है, तो आप सेल्फ अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। मैंने इससे पहले 2 सेल्फ अल्ट्रासाउंड कराए थे। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो था मेरा वो सेल्फ ही था, वो रिकमेंडेड नहीं था। तो आप सेल्फ अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हो। तो मुझे ये रिकमेंडेशन वाला चाहिए था। तो मैंने रिकमेंडेशन डॉक्टर से कही कि आप लिख दो, तो उन्होंने लिख दिया। खैर फिर मैं कल गई, मैंने ये अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मैंने देख ली खुद ही। मुझे रिपोर्ट का देखने का सब पता है कैसे क्या है, तो मैंने देख ली। तो लिकर वगैरह जो है वो एडिक्वेट है, बिल्कुल सही है। हार्ट बीट भी बिल्कुल ठीक है, 140 BPM से ऊपर है।
और बेबी का वेट भी अभी जो मेरे प्रेगनेंसी वीक्स है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही वेट है, जितना होना चाहिए वो भी बिल्कुल ठीक है, बेबी का वेट भी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा और बात करें तो सब कुछ प्रॉपर है और कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसेंटा की पोजीशन भी एंटीरियर आई है रिपोर्ट में, तो सब कुछ ओवरऑल सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो बस मैं यही जानना चाहती थी क्योंकि 4 मंथ हो गया, तो उसमें जो मैंने एंटी स्कैन कराया तो उसमें पूरी डिटेल कुछ भी नहीं दी थी, सिर्फ उसमें एंटी की वैल्यू लिखी थी, एनबी की वैल्यू लिखी थी और बेबी की हार्ट बीट लिखी थी, और उसमें कुछ भी नहीं उस अल्ट्रासाउंड में था। तो वही मैं जानना चाहती थी कि अब 4 मंथ हो गए तो उसमें प्लेसेंटा की पोजीशन भी आएगी कि क्या है, लो लाइंग है कि एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, लिकर जो है बेबी के चारों तरफ का जो पानी है वो एडुकेट है कि नहीं, पर्याप्त है या नहीं है, कम है, तो मैं उस हिसाब से फिर आगे लिक्विड वगैरह बढ़ाऊँ, कुछ और चीज़ें ट्राई करूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे जाननी थी और मुझे अपनी तसल्ली के लिए भी एक अल्ट्रासाउंड कराना था, तो सो मैंने ये कराया कल जा कर के, और मेरा ये अल्ट्रासाउंड हो गया, तो मैंने देख लिया, मुझे अब तसल्ली होगी बिल्कुल भी। अब एक टीफा बचा है जो कि मुझे 14 दिन बाद कराना है। टीफा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी अपनी प्रेगनेंसी में टीफा स्कैन मिस मत करिएगा। जब आपकी प्रेगनेंसी का 5 मंथ स्टार्ट हो जाए तो आप उसके बाद से लेकर के 22 वीक्स के बीच तक, 16 to 22 वीक्स के बीच तक आप कभी भी टीफा स्कैन करा सकते हैं। तो जितने भी स्कैन होते हैं, जैसे कि एनटीएनबी स्कैन हो गया, टीफा हो गया, एनॉमली स्कैन हो गया, इन्हें बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होते हैं जो कि बच्चे की में क्रोमोसोमल कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, बच्चे में नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, बच्चे के फेशियल फीचर्स, हाथ पैर, बैक बोन्स, इवन बॉडी के अंदर के पार्ट, हार्ट, किडनी, लीवर सब प्रॉपर बना है कि नहीं, सब कुछ वो बताया जाता है उसमें। तो ये तो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होते हैं, इसमें सिर्फ आपको लिकर ठीक है या नहीं, एंटीरियर पोस्टीरियर है, प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, यही सब बताएंगे। लेकिन जब वो वाला अल्ट्रासाउंड होता है वो बच्चे के बारे में सही बताता है, तो वो वाला अल्ट्रासाउंड भी मैं कराऊंगी। तो उसके बारे में भी मैं जब करा के आऊँगी तो मैं आपके साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगी, सब कुछ वीडियो में बताऊँगी। तो आज के वीडियो में बस यही था, मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर किया। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ऐसे हेल्पफुल वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।